नमस्कार, इनसाइडर लाइव देख रहे हैं आप। मेरा नाम उदित तारण है। इस वीडियो में हम कुशवाहा की बात करेंगे। कोई नेता नहीं बल्कि कुशवाहा जो समाज है, जो कुश समाज है, जिस लवकुश समीकरण की बात नीतीश कुमार किया करते हैं, उसी कुश समाज की हम बात करेंगे। नीतीश कुमार सोशल इंजीनियरिंग के एक्सपर्ट माने जाते हैं। बिहार की राजनीति में जितने एक्सपेरिमेंट्स नीतीश कुमार ने किए, शायद ही कोई नेता होगा जिन्होंने उतना एक्सपेरिमेंट, उतना प्रयोग किया होगा। 2005 में वो मुख्यमंत्री बनते हैं और उसके बाद हर जाति को साधने का प्रयास नीतीश कुमार करते आए हैं। पर 2020 का जो विधानसभा चुनाव हुआ, इस चुनाव में नीतीश कुमार को मुंह की खानी पड़ी है। भले ही वो मुख्यमंत्री बन गए, पर जदयू का जो वोट शेयर है, 43 सीट जीता जदयू और तीसरे नंबर की पार्टी बनकर वो रह गई बिहार में। ऐसे में अब नीतीश कुमार एक नया दाव खेलना चाह रहे हैं। वो दाव है कुशवाहा को अपने साथ जोड़ लेने का। आबादी की बात करें तो जो इंटरनेट से डेटा निकलता है, उसके अनुसार 8% आबादी बिहार में कुशवाहा की है, यानी जो कोयरी जाति है, और 4% आबादी कुर्मियों की है, जिस समाज से बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी आते हैं। तो अगर इस 12% की आबादी को नीतीश कुमार अपने साथ जोड़ लेते हैं, ओबीसी का एक बड़ा तबका उनके साथ जुड़ जाएगा। मोदी से यानी नरेंद्र मोदी से यानी भाजपा से वो अलग होकर भी देख लिए। मुसलमान के वोट को वो अपनी तरफ लाना चाह रहे थे, मुस्लिम वोट को, पर वो वोट उनकी तरफ आया नहीं। यादव वोट जो है वो आज भी इंटैक्ट है आरजेडी के साथ। सवर्ण वोटर्स जो हैं, उनकी 3/4 आबादी किसी भी हाल में आज भी भाजपा के साथ ही जाती है, और नहीं तो फिर जो दूसरा ऑल्टरनेटिव उनके लिए है, जो सवर्ण जातियां हैं, वो कांग्रेस है। तो ऐसे में नीतीश कुमार के पास अब सिर्फ ओबीसी वोट पर ही कब्जा करके सत्ता में बने रहना और अपनी सीटों को आने वाले चुनावों में बढ़ाना ही एक ऑप्शन बचता है। हम अगर कुशवाहा की बात करें तो 2015 के विधानसभा चुनाव में 20 सीट जीते थे कुशवाहा विधायक, यानी 20 कुशवाहा विधायक बिहार में बने थे। पर 2020 की बात करें, 2015 का डेटा मैं आपको बता रहा हूँ, 2020 की बात करें तो मात्र 16 विधायक कोयरी समाज, कुशवाहा समाज से जीत कर आए हैं। और देखिए, जो आंकड़े मैं आपको दूंगा ये आपको चौंका देंगे। ये बहुत आंकड़ा जो है साफ कर देता है कि आखिरकार कुशवाहा किसके साथ है। ये एक मिथ फैला हुआ है कि उपेंद्र कुशवाहा के साथ कुशवाहा जाते हैं। उपेंद्र कुशवाहा ने तो अभी रिसेंटली कहा भी कि पीएम मटेरियल है नीतीश कुमार, और उनके काट में जिस नेता को भाजपा ने खड़ा किया वो भी कुशवाहा है, सम्राट चौधरी। बहुत कम लोगों को पता होगा कि सम्राट चौधरी भी कुशवाहा समाज ही आते हैं, समाज से ही आते हैं। और इसके तुरंत बाद आपने देखा होगा कि आलोक मेहता, जो कि उजियारपुर से पूर्व सांसद रहे हैं, बड़े नेता रहे हैं राजद के, उनको भी बताना पड़ा आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कि वो भी कुशवाहा है। तो आप सोचिए कुशवाहा वोट का कितना महत्व है बिहार की राजनीति में। आलोक मेहता आते हैं, अपनी जाति बताते हैं और कुशवाहा वोटों पर अपना दावा ठोक देते हैं कि आरजेडी का है। तो दरअसल कुशवाहा वोट जो 8% है बिहार में, वो किसकी तरफ जा रहा है, वो इन आंकड़ों से आपको समझ आ जाएगा। आप अपने स्क्रीन पर देख रहे होंगे। देखिए, पहले आपको हम एनडीए गठबंधन, जो 16 विधायक हैं, उसमें एनडीए गठबंधन से मात्र 7 विधायक कुशवाहा समाज से आते हैं। अब देखिए उनका नाम बता देते हैं आपको। पहला रक्सौल से प्रमोद सिन्हा है, जो कि बीजेपी से हैं। दूसरा हरलाखी विधानसभा से सुधांशु शेखर है, जो कि जदयू से हैं। फिर प्राणपुर से निशा सिंह है, जो कि बीजेपी से हैं। फिर बिहारीगंज से निरंजन मेहता है, जो कि जेडीयू से हैं। अमरपुर सीट से जयंत राज हैं, जो कि जेडीयू से हैं। और तारपुर सीट से मेवालाल चौधरी, जो कि अब स्वर्गीय हो गए, अब नहीं है, वो भी जेडीयू से थे। और बिहार शरीफ से सुनील कुमार बीजेपी से हैं। तो 16 विधायक में 7 विधायक ही एनडीए गठबंधन से आते हैं कुशवाहा से, और जो बचे हुए 9 हैं वो 9 महागठबंधन से आते हैं। तो इसका साफ मतलब है कि कुशवाहा वोटर्स जो हैं वो उपेंद्र कुशवाहा को अपना नेता नहीं मानते हैं, वो नीतीश कुमार को भी अपना नेता नहीं मानते हैं। बीजेपी में भी कोई बड़ा लीडर उनका नेतृत्व नहीं कर पा रहा है। भले ही सम्राट चौधरी कुशवाहा समाज से आते हैं, उनके पिताजी भी मंत्री रहे हैं, इसके बावजूद कुशवाहा वोट पर आज भी पकड़ लालू प्रसाद यादव का बना हुआ है। 90 के दौर में लालू प्रसाद यादव ने जो जातीय समीकरण बनाया था, जो पिछड़ा तबका को अपने साथ जोड़ लिया था, उसका प्रभाव 2020 के विधानसभा चुनाव में भी, जो कि लालू प्रसाद यादव की गैर मौजूदगी में लड़ा गया, उसमें भी देखा गया। अब आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं ये 9 नाम, जो कि महागठबंधन से विधायक हैं और कुशवाहा समाज से आते हैं। इसमें पहला हथुआ से हैं राजेश कुशवाहा, आरजेडी से हैं। फिर जीरादेई से हैं अमरजीत कुशवाहा, माले से हैं। उजियारपुर से आलोक मेहता, आरजेडी से हैं। विभूतिपुर से अजय कुमार, जो कि सीपीएम से हैं। चेरिया बरियारपुर से राजवंशी महतो, जो कि आरजेडी से हैं। डुमरांव से अजीत सिंह कुशवाहा, माले से हैं।
डेहरी से फतेह बहादुर कुशवाहा आरजेडी से हैं, और काराकाट से अरुण सिंह जो कि माले से हैं, अरवल से महानंद प्रसाद माले से हैं। तो ये 9 नाम कुशवाहा विधायक के हैं, महागठबंधन से हैं। तो ऐसे में जो कुशवाहा का खेल चल रहा है बिहार में, उपेंद्र कुशवाहा कोई बड़ा कमाल तो आज तक कर नहीं पाए। कुशवाहा वोट को लेकर उनकी जो राजनीतिक हैसियत है वो क्या है, ये सभी बिहारवासी जानते हैं। उन्हें अंतोगत्वा नीतीश कुमार के शरण में जाना पड़ा, और अब नीतीश कुमार उनसे बुलवा रहे हैं कि वो पीएम मटेरियल है। और इसके लिए जिस नेता को खड़ा किया गया भाजपा के द्वारा वो भी कुशवाहा, और उनके काट में राजद जो नेता खड़ा करता है वो भी कुशवाहा। तो ये आंकड़े जो हैं, इसे देखने के बाद इस बात को हम एनालाइज कर सकते हैं, इस निष्कर्ष पर हम पहुंच सकते हैं कि आज भी कुशवाहा वोट जो है उसका 60% मत महागठबंधन यानी आरजेडी हो, माले हो, सीपीआई हो, कांग्रेस हो, इन्हीं के साथ जाता है। और नीतीश कुमार का जातीय समीकरण अब बिहार में फेल होते दिख रहा है। मुस्लिम उनके साथ है नहीं, यादव उनके साथ है नहीं, सवर्ण वोटर उनके साथ है नहीं। ओबीसी का एक बड़ा तबका जो है वो आज बीजेपी के साथ जा चुका है। हम अगर दलितों की बात करें तो दलित या तो पासवान के साथ चले जाते हैं यानी लोजपा चिराग पासवान के साथ जाते हैं, या फिर बीजेपी के साथ जाते हैं, और जो बचे खुचे हैं वो आरजेडी के साथ चले जाते हैं। तो ऐसे में पूरा जो निष्कर्ष निकलता है कुशवाहा समाज के माध्यम से हम ये कह सकते हैं कि नीतीश कुमार का जो वोट बैंक है वो अब खसका है, और इसी का परिणाम 2020 के विधानसभा चुनाव में साफ देखने को मिला है, जब जेडीयू तीसरी नंबर की पार्टी बनकर बिहार में रह गई, जिसके बारे में बार बार तेजस्वी यादव रिमाइंड भी करते रहते हैं, याद भी दिलाते रहते हैं नीतीश कुमार को। ऐसी स्थिति में नीतीश कुमार किस समीकरण की तरफ जाएंगे, और जातीय जनगणना को लेकर भी वो अड़े हुए हैं कि बीजेपी से किसी मामले में वो कॉम्प्रोमाइज नहीं करने जा रहे हैं। तो आखिरकार इसके पीछे भी जो तर्क जो कारण बताया जा रहा है वो यही बताया जा रहा है कि ओबीसी वोट को वो अपनी तरफ जोड़ना चाह रहे हैं, उसे अट्रैक्ट करना चाह रहे हैं। पर फिलहाल उनकी सारी सोशल इंजीनियरिंग फेल होते दिख रही है। आपकी क्या राय है? हमारा कमेंट बॉक्स खुला है, हमें प्रतिक्रिया आपके प्रतिक्रिया का हमें इंतजार रहेगा, और इनसाइडर लाइव को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। धन्यवाद।